स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सर इंग्लिश कोच में। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तब सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो हर वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि सभी को लाभ प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और पढ़ते हैं आज का मेन टॉपिक। चलिए ठीक है, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में पढ़ाई जाने वाली फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। दोस्तों, पोएम में बढ़ने से पहले मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानकारी दे दूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को हुई थी। दोस्तों, ये एक अमेरिकन पोएट थे, लेकिन इनकी जो पहले पोएम पब्लिश्ड हुई वे इंग्लैंड से हुई। उसके बाद इन्हें पब्लिशिंग पोएम इनकी जो हुई वो अमेरिका से हुई। दोस्तों, इन्होंने अधिकतर पोएम जो भी लिखी हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से, प्राकृतिक वातावरण से, सोशल इवेंट्स से, इसी से संबंधित लिखी हैं और इन्हें एक बहुत अच्छे पोएट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम उन्हीं की लिखी हुई एक पोएम पर डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, इसमें डस्ट ऑफ स्नो में दो बातें मेन रूप से दर्शाई गई हैं, जिसमें मानव के वास्तविक जीवन में दो परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि वह उसमें अपना जीवन बिताता रहता है। पहली परिस्थिति आती है सुख और दूसरी परिस्थिति आती है दुख। ये एक दूसरे के बाद लगातार आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ आपकी तभी आप पर हावी होती हैं जब आप उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। यदि हम अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को बदलते रहें और लगातार बदलते रहें तो वो परिस्थितियाँ हमारे ऊपर हावी नहीं होती हैं। तो इसी से संबंधित है ये पोएम कि किस प्रकार से पोएट का मूड चेंज हो जाता है, किस प्रकार से वह द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। है वे का मतलब होता है मैनर, तरीका, और शोक डाउन का मतलब होता है हिलाकर गिराना। तब पोएट यहाँ पर दो लाइनों में कहता है कि कभी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तब एक कौवा उसके ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े या बर्फ के कण हिलाकर गिरा देता है। द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ के कण। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यहाँ पर दिया हुआ है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़, जो कि एक विषैला पेड़ होता है और इसके फल भी आपने देखे होंगे, गोल तरह के फल होते हैं जो कि शिवरात्रि वगैरह पर चढ़ाए जाते हैं। तो पोएट यहाँ पर कहता है कि वह एक दुखी अवस्था में एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वृक्ष पर बैठा हुआ एक कौवा वृक्ष को हिलाता है और उसके ऊपर कुछ बर्फ के कण गिरा देता है, जिससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कभी एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। वृक्ष पर बैठे हुए कौवे ने वृक्ष को हिलाया और कुछ बर्फ के कण कभी के ऊपर गिरा दिए, जिससे उसकी दुखी की मनोदशा बदल जाती है। चलिए चलते हैं दूसरे स्टेंजा में। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड। कभी यहाँ कहता है कि जब कभी बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर गिरते हैं, कौवा बर्फ़ के टुकड़े उसके ऊपर गिरा देता है, तब उसकी मनोदशा बदल जाती है और दुखी की अवस्था एक प्रसन्न अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तब वो और ज़्यादा प्रफुल्लित और खुश दिखाई देता है और उसका जो दिन इधर उधर वेस्ट होना था वो भी वेस्ट होने से बच जाता है और अब बाकी दिन वह उम्मीद करता है कि बाकी दिन उसका अच्छे से व्यतीत होगा। दोस्तों, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। सी यू।